नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि लंबे समय से इनएक्टिव था, बट अब 3 दिन से लगातार वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल रही है और आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसको धीरे धीरे करके रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आज की जो वीडियो है, यह वीडियो आरटीआई के रिप्लाई पर है। हालांकि इस आरटीआई को राहुल भाई के माध्यम से, जो हमसे कनेक्टेड है अच्छे तरीके से, हमारे ग्रुप में भी एडेड है, उस भाई के माध्यम से डाला गया था, जिसकी जानकारी सबसे पहले मैंने आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दी थी। लेकिन उसके बाद अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं मेरे पास आई, सोचा कि आप लोगों को उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं अच्छे तरीके से, ताकि रिजल्ट से पहले जो आपके माइंड में डाउट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। उसके बाद 12.2 वाला जो पैरा है, इस पर भी क्लैरिटी आप लोगों को दूंगा, जो नोटिफिकेशन का है। मैं 2024-25 वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ, मैं 26 की बात यहाँ पर नहीं कर रहा। आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी। ये 12.2 वाला जो पैरा है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले जो आरटीआई के रिप्लाईज़ है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि रेलवे ही किसी जोन से कुछ रिप्लाई दे रही है और किसी जोन से कुछ रिप्लाई आप लोगों को दे रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो मैं रिप्लाई दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों का अजमेर बोर्ड से है। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के ग्रुप डी की फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो थी 2/22/2025, यानी कि 22 तारीख दूसरा महीना 2025, जिसे डिपार्टमेंट ने बढ़ाकर 1/3 यहाँ पर कर दिया। ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म की डिपार्टमेंट ने बढ़ा दी थी। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा हुई कि सर, हमारी जो अप्रेंटिस है उस पीरियड के बीच में हुई थी, क्या हम जो है 1/3 के बेस पे एलिजिबल होंगे या 2/22 के बेस पर यहाँ पर एलिजिबल होंगे। मैं 25 की बात कर रहा हूँ। तो यही कन्फ्यूज़न आप लोगों की अच्छे तरीके से इस वीडियो में दूर करनी है, ताकि अब आप लोगों के माइंड में ये समस्या ना आए। तो यहाँ पर जो अजमेर की तरफ से रिप्लाई आया था वो आया था 1/3/2025 वाली लास्ट डेट है, उसी डेट पर आपकी अप्रेंटिस या फिर उससे पहले आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा, इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट ने बोला कि 22/2/2025 की जो डेट है उसके बेस पे जो है आप लोगों की अप्रेंटिस कैलकुलेट की जाएगी। अब यहाँ से कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हुई वो हुई, इलाहाबाद ने रिप्लाई जो है वो दूसरे तरीके से दिया, अजमेर ने जो रिप्लाई है वो दूसरे तरीके से दिया। तो यहाँ पर बच्चों के माइंड में वो समस्या पैदा हो गई। तो इसे ही दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए आप लोगों को बताऊँ, जो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए कहता है, वो कहता है कि लास्ट डेट फॉर्म की जो एक्सटेंड की गई उसी डेट तक आप लोगों की अप्रेंटिस जो है कंप्लीट होनी चाहिए। इसी के बेस पे आप लोगों को जज किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में अब आपको ना इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत है और ना ही आप लोगों को इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत है, यानी ना 22/2/2025 को लेकर, ना 1/3/2025 को लेकर। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को 12.2 पैरा में दिया हुआ है। इसे हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और इससे आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। देखो, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/2/2025 दे रखी है। 2024 का जब डेट बढ़ी नहीं थी उससे पहले का नोटिफिकेशन है। दिस सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन शैल बी द कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप, यानी कि इस डेट पे आपकी अप्रेंटिस जो है कंप्लीट होने चाहिए, ये डिपार्टमेंट ने बोला। अ कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव कंप्लीटेड देयर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ओनली इफ ही or she has already appeared in the NCVT examination before the last date of online application 22/2/2025, the result for which might not have been declared। यानी डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि आपकी अप्रेंटिस जो है कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो भी आप जो है यहाँ पर ग्रुप डी CCA कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। आपको वो बेनिफिट दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ DV आप लोगों को NCVT का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी कि जो समस्या आप लोगों की थी वो जो 1/3 डेट को बढ़ाया गया, जिसमें डिपार्टमेंट ने, इलाहाबाद वालों ने यहाँ पर 22/2/2025 की डेट दी, अजमेर वालों ने 1/3/2025 की डेट दी। यानी कि आप ये समझो कि इस डेट से या फिर इस डेट से पहले आप लोगों ने अगर अप्रेंटिसशिप अपनी कंप्लीट कर लिया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने अप्रेंटिस अपनी कंप्लीट नहीं करी है, लेकिन अपना सारा प्रोसेस जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया, बस आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट जनरेट नहीं हुए थे, आप तब भी जो है यहाँ पर CCA के बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप लोग पूरे तरीके से यहाँ पर अवेयर हो गए होंगे। और ये जो 22/2/2025 की डेट है, डिपार्टमेंट यहाँ पर अलग अलग प्रकार के यहाँ पर रिप्लाई दे रहा है।
बाकी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जिसकी भी सिचुएशन इस तरीके की फंस रही है वो एक बार ये दोनों आरटीआई का रेफरेंस लेके किसी अच्छे जोन में, जैसे दिल्ली एनसीआर में जो आप लोगों का चंडीगढ़ का जोन है उसमें डाल के देखो आरटीआई, या फिर आप लोगों का जो है इससे बड़ा कोई जोन है जैसे वेस्टर्न रेलवे में डाल दो, या फिर जो है आप लोग यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे के दोनों जो है सेंट्रल वेस्टर्न उसमें डाल के आप लोग देख लो, वहाँ पर आप लोगों को इसका रिजोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो यही कहता है कि 1/3/2025 तक आप लोगों का अप्रेंटिस जो है यहाँ पर, अगर आपका अप्रेंटिस कंप्लीट है इस डेट तक अच्छी बात है, आप तो एलिजिबल है। लेकिन इस डेट तक अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप एनसीवीटी एग्जामिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो भी आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, क्योंकि डिपार्टमेंट बोलता है लास्ट डेट तक हम लोग एलिजिबल करते हैं बच्चे को, और लास्ट डेट जो है डिपार्टमेंट ने खुद ही बढ़ाकर 1/3/2025 यहाँ पर कर दी थी। ये राहुल भाई के माध्यम से आरटीआई डाला गया था, जो है यहाँ पर मार्च के टाइम पर रिप्लाई इसका जो है आई थिंक आया था, और 19 तारीख को, और जो है आप लोगों को इसकी जानकारी मैंने प्रोवाइड कर दी थी। बाकी एक चीज़ मुझे और बतानी है, डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए ये व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ 9650469252। अब मैं एक चीज़ आपको डॉक्यूमेंट करेक्शन से रिलेटेड बता दूँ भाई, देखो सबके डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं हो पाते हैं, ये भी रियलिटी है, लेकिन जिसके हो पाते हैं उन बच्चों ने मुझसे करवाए हैं पहले, मैं मल्टीपल प्रूफ आप लोगों को दे चुका हूँ। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सबके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं हो पाते हैं, तो जिसके नहीं हो पाते उनको मैं रास्ता बता देता हूँ कि उनको क्या मेथड यहाँ पर अपनाना है, और बिना डॉक्यूमेंट करेक्ट किए वो जो है अपने डॉक्यूमेंट का जो डीवी है वो किस तरीके से यहाँ पर करवा सकते हैं, यानी अपना डीवी किस तरीके से करवा सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करके चलता हूँ। लेकिन मैं ये भी क्लियर करके चलता हूँ कि अगर आप लोग मुझसे नहीं करवाना चाहते तो आपके पास भी बहुत सारे रास्ते हैं। दिल्ली डीजीटी ऑफिस चले जाइए, अगर आपको कहीं से रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है वहाँ पर आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अपने आप प्रोफाइल में जाके आप चेंजेस करोगे तो आपके सर्टिफिकेट नंबर या फिर डेट या फिर ट्रेड या फिर सेक्टर किसी में भी चेंजेस हो सकते हैं, तो वो चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ से आपको बच के चलना है। अगर आप खुद करेक्शन करके किसी भी तरह के चेंजेस आपके नहीं हो रहे तो वेल एंड गुड है, वो फिर आप लोगों का वैलिड यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, बाकी 12 पॉइंट पैरा भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी आरटीआई समझा दिया, ये भी आरटीआई समझा दिया। आशा करता हूँ कि अब आपके माइंड में किसी भी प्रकार का इस तरीके का डाउट नहीं आएगा। फिर भी कोई सवाल आता है कमेंट में मेंशन करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रिप्लाई दे सकूँ। धन्यवाद।